वेलकम बैक टू डेली एनालिसिस ऑफ ब्रह्मवीर कैपिटल। कल है वेंसडे और वेंसडे को आपके फेवरेट इंडेक्स बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूं कि कल मैं बैंक निफ्टी में अपने ट्रेड्स कैसे प्लान करने वाला हूं, कहां पे मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, कहां पे मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल मुझे कल क्या अवॉइड करना है। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है। ये बैंक निफ्टी का वन डे का टाइम फ्रेम है, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक का जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो स्लाइटली बेरिश है। आप देखो डाउ थ्योरी क्या कहती है, अगर हायर हाइज बनते रहते हैं तो स्टॉक एक अप ट्रेंड में, एक बार भी अगर लोअर हाई बन गया और अपनी नेकलाइन क्रॉस कर दी उसने, मतलब अगर ऐसा ऐसा चल रहा है तो अप ट्रेंड है। अगर एक बार भी लोअर हाई बन गया और अपनी नेकलाइन क्रॉस कर दी तो ये एक सिग्नल होता है कि यहाँ का जो ये अप ट्रेंड है ये अब एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे वैसे ही सेम प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस हायर हाइज लगाता हुआ ऊपर जा रहा था, प्राइस ने एक लोअर हाई लगाया, उसको क्रॉस करके आज नीचे क्लोजिंग दे दी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसे हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे हमें एक स्लाइटली बेयर्स की स्ट्रेंथ दिख रही है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दिख रही है, और एक हमें लोअर हाई का फॉर्मेशन होते हुए भी दिखा है। उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग भी दे दी है। तो ये एक साइन है, स्पेशली जब मार्केट के एकदम टॉप पे ऐसा कुछ पैटर्न बनता है तो मैं जनरली कभी भी एग्रेसिव बाइंग प्लान नहीं करता हूँ। मैं थोड़ा सा बायस्ड रहता हूँ शॉर्ट करने की तरफ, सेलिंग की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड रहता हूँ। अब ये तो हो गया हमारा वन डे का टाइम फ्रेम की। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम बता सकते हैं कि मार्केट में स्लाइटली बेरिशनेस देखी जा सकती है, साइडवेज टू बेरिश व्यू हम बना सकते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ढंग से एनालाइज कर सकते हैं, लेवल्स। तो कैसे रहने वाला है वो सारी चीज़ें हम करते हैं। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैं चूज़ करता हूँ। जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े उन्हें पता है। तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो। पहले हो क्या रहा है मार्केट में, मार्केट 2-3 दिन से ऑल टाइम हाई से गिरते जा रहा है। जब भी मार्केट में रेगुलरली एक 3 दिन के मूव्स आ जाते हैं एक डायरेक्शन में, तो मैं वहाँ से एक मेरे माइंड में पहली चीज़ यही आती है कि यहाँ से ट्रेंड कन्वर्ट हो सकता है, राइट। और गाइज एक चीज़ याद रखना, आजकल का जो मार्केट चल रहा है ये आसान नहीं है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अचानक से एक अप ट्रेंड के बाद आपको करेक्शन देखने को मिली है। तो यहाँ पे ये पता चलाना जनरली बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ से मार्केट और करेक्ट करेगा, एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर साइडवेज कंसोलिडेशन में जाएगा, या फिर एक अप ट्रेंड में जाएगा। तो बहुत सारी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं और लोगों को समझ नहीं आता कि ट्रेड कैसे करना है। आई मीन यहाँ पे कुछ भी गलत या सही नहीं होता है, नो टू ट्रेडर्स आर सेम। हर किसी के चार्ट को देखने का तरीका अलग होता है। मैं अपना चार्ट किस तरीके से देखता हूँ, उसका रीज़न क्या है, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। तो मेरा एक सिंपल सा रूल है, अगर मार्केट 3 दिन एक डायरेक्शन में मूव कर जाए तो मैं मान लेता हूँ कि ट्रेंड आने वाले कुछ टाइम में उसी साइड का रहने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर 3 दिन मार्केट फॉल हुआ है तो मैं पार्शली एक बेरिश व्यू बना लेता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, ठीक है। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज़ क्या मुझे दिख रही है, मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। ये देखो, इस ट्रेंड लाइन की लगभग मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो के जा रहा है। एक चीज़ ये दिख रही है। दूसरी चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, आज का लो ऑफ कोर्स, और यहाँ पे भी मुझे एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है। तो ये पूरी जोन ही मार्क कर देता हूँ। ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट जोन होने वाले, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पहले भी टेस्ट था, यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया था, रीटेस्ट भी करा था, और अभी भी मार्केट लगभग उसी एरिया पे ट्रेड कर रहा है। तो ये पूरा जोन मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है, और जो ये ट्रेंड लाइन है मेरे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाली है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3-4 दिन से मार्केट फॉल हो रहा है, तो मैं स्लाइटली बेरिश व्यू बना के चलूँगा, माइल्डली बेरिश व्यू। लाइव मार्केट में वो अपने लेवल्स के पास कैसा करता है, कैसा गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, फ्लैट होता है, इन सारी चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। और उसके बाद मैं अपना मार्केट व्यू कैसे बनाना है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो अगर मान लो कि मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ओपन होता है, या फिर स्लाइटली गैप अप ओपन होता है, या कुछ भी होता है, और वो इनिशियली हमें एक ये ट्रेंड लाइन तक का मूव दे देते हैं और यहाँ से एक शार्प रिजेक्शन हमें दिखती है, तो मैं यहाँ पे एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। टारगेट क्या मान सकता हूँ मैं, प्रीवियस ये जो मेरा पूरा जोन है यहाँ तक का टारगेट मैं मान सकता हूँ। फिर मैं ऑब्जर्व करूँगा कि इस जोन पे प्राइस कैसा रेट कर रहा है, क्या प्राइस ने एग्रेसिवली से तोड़ दिया, क्या वो यहाँ पे कंसोलिडेट करके जा रहा है, क्या वो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अगर प्राइस डायरेक्टली यहाँ से ऑपोजिट साइड में रिजेक्शन ले रहा होगा, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा, तो मैं बिल्कुल एग्जिट कर दूँगा वहाँ पे, बिल्कुल भी मैं वेट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है उसे मैं लॉस में कन्वर्ट कर दूँ या उसे मैं कम कर दूँ।
दूसरी चीज़, अगर प्राइस थोड़ी देर कंसोलिडेट करके उसे नीचे की तरफ तोड़ता है तो मैं ट्रेड में बने रहूँगा और पूरा का पूरा प्रॉफिट मार्केट पे छोड़ दूंगा कि मार्केट मुझे कितना प्रॉफिट दे रहा है। तो ये दो चीज़ें हो गई हैं, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ जिससे आप लोगों को ढंग से समझ में आ जाए। और गाइज अगर आपको कहीं चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं चीज़ में आप डिफ़िकल्टी फेस करते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे आंसर्स देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। ओके, तो ये तो हमने देख लिया कि अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है और यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है तब मैं अपनी ट्रेड कैसे प्लान करूँगा। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक पहुँचे ही ना, मार्केट सारा दिन यहाँ पे साइडवेज रहे। अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो मैं जनरली एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करूँगा जब तक मार्केट इस सपोर्ट को या इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर देता है। मैं कोई एग्रेसिव ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आजकल बहुत दोनों साइड के हमें मूव्स देखने को मिल रहे हैं क्योंकि मार्केट चेंज हो रहा है, मार्केट एक अप ट्रेंड से थोड़ा सा करेक्ट किया है। ऐसे जनरली टाइम पे हमें बड़े बड़े मूव्स दोनों साइड के देखने को मिलते हैं। तो मैं एक रेंज का वेट करूँगा। अगर यहाँ पे मेरी कोई ओपनिंग रेंज बन जाती है स्टार्टिंग के 35-45 मिनट्स में, अगर वो नीचे की तरफ टूटती है तो मैं एक ये सपोर्ट तक का टारगेट लेके अपना ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अगर ऊपर की तरफ टूटती है तो मैं बाइंग शायद ना करूँ, मैं वेट करूँगा कि वो इस ट्रेंड लाइन तक पहुँचे, यहाँ से वो रिजेक्शन ले और फिर वो नीचे आए। तो स्लाइटली अगर आप देख रहे होगे मेरी ट्रेडिंग प्लान मैं कैसे कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर मैं इंक्लाइंड हूँ नेगेटिव साइड के लिए, यानी डाउन साइड के लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बायस हूँ, एंड विच इज़ प्रीटी ओके, मेरे को चल जाता है। अब एक तीसरे केस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मान लो प्राइस काफ़ी गैप डाउन ओपन हो जाता है, उस केस में मैं प्लान कर सकता हूँ कि जनरली अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, पहली चीज़ मेरे माइंड में आती है गैप, कि मार्केट यहाँ पे गैप फिलिंग तक का मूव हमें दे सकता है। बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें यहाँ पे एक बुलिश प्राइस एक्शन चाहिए, कुछ यहाँ पे 15 मिनट्स की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए, कुछ बाइंग स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे आती हुई दिख जाए, एक हायर हाइज का फॉर्मेशन हमें दिख जाए। उन सारे केसेस में प्लान कर सकता हूँ कि अब यहाँ पे मैं गैप फिलिंग तक का मूव कैप्चर कर सकता हूँ। पहला टारगेट मेरा रहने वाला है आज की क्लोजिंग, दूसरा टारगेट मेरा रहने वाला है ट्रेंड लाइन। इसको भी क्रॉस कर देता है तो फिर मैं मार्केट पे अपना प्रॉफिट छोड़ दूंगा। तो आई रियली होप गाइस आपको थोड़ा आइडिया लगा हो कि मैं किस तरह से ट्रेड प्लान करता हूँ, मेरी साइकोलॉजी मार्केट में कैसे चलती है। और जिन लोगों को जानना है कि मैं डेली क्या ट्रेड करता हूँ, मेरा PNL क्या है, ये सारी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलरली पोस्ट करता हूँ। मार्केट आज कैसा था, कैसे मैंने ट्रेड प्लान किए, कैसे मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी थी, सारी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ गाइस। ज़रूर 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 चेकआउट करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जिन लोगों को जानना है कि मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, मैं ऑप्शन बाय कब करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग कब करता हूँ, कब अपनी एंट्रीज बनाता हूँ, कब एग्जिट करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम में आप लोगों को सिखा रहा हूँ जो स्टार्ट हो रहा है 8 जुलाई से। तो इंटरेस्टेड वन कैन रजिस्टर, इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।